हेलो एवरीवंस, आप सबका जीआर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। वन लाइनर जीके जीएस जो आपके हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस रहेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में जीके जीएस अति महत्वपूर्ण रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन है। किस युग से है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सेकेंड क्वेश्चन से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का माडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? माडा स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में। सिंधु घाटी सभ्यता का माडा स्थल किस स्थान पर स्थित है? वह सिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो कौन सी नदी पर स्थित है? घंघर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घंघर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? बिट्टूअर्ट पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राज्य की राजधानी का, और दशरथ शर्मा ने कहा था कालीबंगा सिंधु हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह यानी कोदीबाड़ा बंदरगाह को क्या कहते हैं? कोदीबाड़ा कहा जाता है। वह कहाँ स्थित है? लोथल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो एक बंदरगाह है। ऐसा स्थल जहाँ बंदरगाह है कौन से है? लोथल है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य किस सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से। रोपड़ कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1951-52 में की थी। कब की? 51-52 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की? दयानंद साहनी ने की थी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में। राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? ऐसा कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का था? वो 3 नगरों में बंटा हुआ था, 3 नगरों में विभाजित था। कौन सा था? धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रंगोई नदी के किनारे हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल स्थित है? रंगोई नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? बनवाली है, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। कौन सी नदी? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। घोड़े की अस्थियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियाँ हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा है कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल हड़प्पा स्थल खुदाई के समय महानिदेशक थे।
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो एक जहाँ बंदरगाह स्थित है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भांगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भांगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद कौन था? अमलानंद घोष था। कौन? अमलानंद घोष ने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन हो सकता है। किसने कहा था? अमलानंद घोष ने कहा था। जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? विशाल स्नानागार को कहा था। विशाल स्नानागार किस स्थल से संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अन्नागार है। सुंदड़ो की स्थापना किसने की थी? सुंदड़ो की स्थापना एन.जी. मंजुमदार ने सुंदड़ो की स्थापना की थी, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का R37 कब्रिस्तान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरास्थल से क्रमशः वर्गाकार ईंटें और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं? वर्गाकार ईंटें सुंदड़ो से प्राप्त हुई हैं और अलंकृत ईंटें कहाँ से हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। 4:2:1 में सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात था। क्वेश्चन नंबर 21, सभा व समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी, जो जादू टोनों से संबंधित है। वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। कौन सी थी? विदत सबसे पुरानी संस्था थी वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदी तमा देवी तमा महात्मा कहा गया है? नदी तमा, देवी तमा, अम्बी तमा कहा गया है। सरस्वती नदी को कहा गया है। वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, जिसको नदी तमा, देवी तमे, अम्बी तमे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। क्या कहा गया है? अमाजू कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, सतलज तथा सिनाब नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सतलज को शतुंद्री एवं सिनाब को अस्किनी कहा गया है। सिनाब को क्या कहा गया है? अस्किनी, और सतलज को क्या कहा गया है? शतुंद्री। याज्ञवल्क्य एवं गर्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य एवं गर्गी का संवाद मिलता है। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग है। कौन कौन से? शुक्ल एवं कृष्ण। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत। द्विज के अंतर्गत कौन सा वर्ण शामिल नहीं है? शूद्र को शामिल नहीं किया गया है। वर्ण कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु कितनी है? 50 से 75 की को वनगमन की आयु रखी गई है। ऋग्वेद कालीन
ऋग्वेद कालीन 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रोशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 राज्य युद्ध किसके मध्य हुआ था? नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नरिष्ठा शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? सभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तिब्बत को आर्यों का मूल निवास, तिब्बत को आर्यों का मूल निवास किस विद्वान ने कहा था? सरस्वती दयानंद सरस्वती ने कहा था तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान। किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? विपुलाचल पहाड़ी, जो राजगीर बिहार में स्थित है। विपुलाचल पहाड़ी, वहाँ पे महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा कौन सा था? ब्रह्मचर्य था। 5वां महाव्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य था। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली था। प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली। जैन त्रिरत्न कौन से हैं? जैन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक आचरण। इनमें से एक ऑप्शन देगा जो उसे का जैन रत्न में से कौन सा नहीं है। यह आपको ध्यान रखेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह जैन त्रिरत्न है। महात्मा बुद्ध की किस घटनाओं को महावीर निष्कर्मण कहा गया है? गर्भ त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महावीर निष्कर्मण कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय कौन थे? सम्राट अशोक अध्यक्ष थे। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों का विवेचना की गई है? विनय पिटक में की गई है। विनय पिटक में संघ के नियमों की विवेचना की गई है। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा गया है। संघ प्रवेश को क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल। क्वेश्चन नंबर 47। भगवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है भगवत गीता और विष्णु पुराण में। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जिसमें लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 49 वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की शाखा कौन सी है? शिशुपत, कपालिंग एवं कालामुख
यह वामन पुराण में शैव संप्रदाय की प्रमुख शाखा है। क्वेश्चन नंबर 50। भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में से मिलता है? छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। आज के इतने ही क्वेश्चंस। 10,000 क्वेश्चंस के लिए जीके जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।